180 में से 100 गया, आपका हो जाएगा 80। तो 4x बराबर आपका बचा 80, और तो x इक्वल टू आपका हो गया 80/4, 4 दूनी 8, 20 अंश, मतलब x की वैल्यू निकल आई आपकी 20 अंश। ठीक है, और x का मान ही पूछ रहा था, यही आपका हो गया आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। प्रिय विद्यार्थियों, आप अपने बुक्स में क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। दिया है, निम्न दी गई आकृति में 3 समरेखीय रेखाएं एक बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। रूपी कोण दर्शाए गए हैं, ABC और D के मान ज्ञात कीजिए। तो आपका फिगर बना हुआ बुक्स में, यही सेम फिगर बना हुआ, जिसमें से ये आपकी एक रेखा है, इसके ऊपर जो है 2 रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, और यहाँ पे देखिए इसको पॉइंट मान लिया O। ठीक, अब ये कोण दिया है आपका, ये कोण A दिया है, ये कोण B दिया है, ये कोण C दिया है, ये वाला D दिया है, ये वाला 70 अंश दिया है, और ये वाला 80 अंश दिया है। तो कह रहा है कि ABCD के मान ज्ञात करनी है, A, B और C, D के मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे कोण B दिया हुआ है, ये देखिए सबसे पहले देखिए ये मान 2 दिए हुए हैं। आप जानते हो इसमें शीर्षाभिमुख क्या होता है, आमने सामने। तो अगर हम ये देखते हैं ये वाला, तो ये B के सामने, तो ये शीर्षाभिमुख होने के कारण कि B का मान कितना हो जाएगा, 70 अंश। तो लिख देंगे कोण B बराबर 70 अंश हो गया। क्या किस लिए हो, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण ये क्या है, B का मान क्या हो गया इसके सामने, 70 अंश। इसी तरह ये C है, आमने सामने है, इधर देखिए C के इधर क्या है, 80 अंश। तो शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण कोण C बराबर क्या हो जाएगा आपका, 80 अंश। तो ये भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण है ये। ठीक, यहाँ ब्रैकेट बना लीजिए। अब चूंकि दिया है PQ, ये जो P और Q ये पूरी दिया है क्वेश्चन में, सरल रेखा है, तो लिख देंगे चूंकि PQ एक सरल रेखा है। अब ध्यान दीजिएगा, अब बेटा देखिए ये PQ आपका है सरल रेखा। ठीक, तो इसका मतलब जो ये बीच की ये सरल रेखा हो गई, तो ये तीनों कोण मिला के हो जाएगा ये 180 अंश। ठीक है, ये तीनों कोण। अब हमको पता क्या करना है बेटा, अब मुझे पता तो चल गया है, B पता चल गया, C पता चल गया, मतलब ये आपका B आपका कितना हो गया, आपका 70 अंश। ठीक, और ये C कितना हो गया आपका 80 अंश। अब मुझे क्या नहीं पता है, अब हमें नहीं पता है क्या, A नहीं पता है और D नहीं पता है। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हमको ज्ञात करना है A। अगर हम A ज्ञात कर लेते हैं, देखिए ध्यान से, अगर हम A का मान ज्ञात कर ले तो जो A का मान होगा, तो शीर्षाभिमुख होने का कारण ये भी D का मान वही होगा। तो हम ये आपकी हो गई आपकी एक सरल रेखा। तो जब सरल रेखा मान लिया, तो ये पूरा टोटल कितना हो गया, 180 अंश हो गया। ठीक, तो अब इन तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण A मतलब ये वाला, कोण A प्लस कोण B ये वाला प्लस कोण C बराबर इन कितना हो गया, 180 अंश। कोण A का मान पता नहीं है, कोण B का मान अभी निकाले हो 70 अंश, प्लस कोण C का मान निकाले हो 80 अंश, इक्वल टू हो गया 180 अंश। रख देते हैं, बाद में इसको लिख देंगे। तो कोण A बराबर हो गया, कोण A प्लस 8 7 हो गया 150, 180 अंश हो गया। तो कोण A बराबर कितना हो गया, 180 में से 150 माइनस हो गया, तो कितना हो जाएगा आपका 30 अंश। तो मतलब कोण A का मान कितना निकल गया, 30 अंश। और जब ये A 30 है तो D भी 30 है, तो लिखेंगे कोण D बराबर कोण A। क्यों है, ये 30 अंश A भी है, क्यों है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। बस यही आपका आंसर हो गया, आपका
सारे मान चारों पता हो गए। तो अब आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों बुक्स देखिए, दिया है सभी में आसन्न कोण के कितने युग्म हैं, दी गई आकृति में इन्हें क्या नाम दे सकते हैं। तो इसमें कह रहा है सभी में आसन्न कोणों में कितने युग्म हैं, मतलब युग्म मतलब कितने युग्म है। तो इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन में 10 युग्म है। कैसे हैं 10 युग्म, अभी वो दिखाएंगे, जो निम्न है। ठीक है, अब हमको ये कोण हमारा मेन कोण AOB, मतलब कोण AOB बराबर आपका क्या हो सकता है, मतलब कौन कौन नहीं बराबर नहीं तथा आपके जो है युग्म देखना है ना, जोड़ा। तो कोण AOB किसके बराबर हो सकता है, BOC के। ये जोड़ा हो गया, ठीक, एक जोड़ा ये बन गया। फिर कोण AOB बराबर तथा जोड़ा बन सकता है BOD का। तीसरा जोड़ा बन सकता है, तीसरा युग्म देखिए AOB लेंगे, AOB बराबर बन सकता है क्या, BOE, ये वाला पूरा, तो हो जाएगा कोण BOE। ठीक, अब हम AOC ये वाला युग्म ले लेते हैं, AOC। तो लिखेंगे कोण AOC तथा ये वाला, ये हो गया AOC और CO क्या बन सकता है, COE। तो ये बन सकता है COE भी बन सकता है और COD भी बन सकता है। तो पहले ये वाला COD वाला कर देते हैं, कोण COD। सेकंड देखते हैं कोण AOC बराबर तथा बन सकता है कितना, COE, ये युग्म बन गया। ठीक, अब बन सकता है कोण AOC तथा एक युग्म बन सकता है ये वाला DOE। कितने युग्म हो गए, 1 2 3 4 5 6, 4 युग्म और बनाना है। अब क्या करेंगे, देखिए बेटा ये दिया है BOC, तो हम लिखेंगे कोण BOC तथा अब एक एक युग्म बनाते चले जाएंगे, BOC तथा कोण COD, मतलब BOC का बन सकता है COD, एक इसके बराबर हो गया, मतलब एक युग्म बन गया। कोण BOC का एक और युग्म बन सकता है, ये COE का बन सकता है। ठीक, अब देखिए इसके बाद हम ले सकते हैं BOD, ये वाला पूरा ले सकते हो। तो ये हो गया BOD, इसके साथ युग्म बना देंगे। देखिए BOD ले लेंगे तो इसके साथ युग्म बन जाएगा DOE बन सकता है। ठीक, फिर देखिए इधर अब हम ले लेंगे COD, ये वाला ले लेंगे, कोई भी बनाना है COD तथा अब देखिए COD ये हो सकता है DOE में, मतलब COD बराबर बन सकता है DOE में। ये आपके युग्म बन गए। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही आपका बेटा आंसर होगा, केवल युग्म बनाना था। ठीक, तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 24 अपने बुक्स में देखिए, दिया है चित्र में यदि कोण AOC प्लस कोण BOD बराबर 284 अंश है तो सभी 4 कोण ज्ञात कीजिए। चित्र यही दिया है, कह रहा है कोण AOC मतलब ये AOC और BOD ये दिया है आपका कितना, 284 अंश। तो कह रहा है कि अन्य जो है 4 कोणों का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे,
सबसे पहले हम लिखेंगे, ये आपका दिया हुआ है, ठीक। तो 4 कोण पता करना है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे कोण AOC प्लस कोण BOD बराबर दिया है 284 अंश, ठीक। और ये AOD और BOC ये कितना दिया है, कोण ए वाला लिख दो, कोण AOD बराबर कोण BOC, इसको मान लिया है कितना, x। ये पूरा हो गया, दोनों x मान लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये जो 4 कोण हैं ये आपकी समझ लीजिए एक रेखा है, तो ये मान अगर 180 अंश है तो इधर का भी हो जाएगा 180 अंश। इन दोनों को, चारों कोणों को मिला के कितना हो जाएगा, 160 अंश। तो हम लिखेंगे कितना, चारों कोणों का मान लिख लेंगे, कोण AOC प्लस कोण BOD प्लस कोण AOD प्लस कोण BOC इक्वल टू कितना है, 360 अंश। देखिए मतलब क्या है, AOC ये वाला कोण, ठीक, BOD ये वाला कोण, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण हो गया, फिर AOD और BOC ये चारों कोणों का मान, ये पूरा चारों कोणों का मान कितना है, 360 अंश होता है चारों कोणों का मान, ठीक है। तो अब इसमें मान रखेंगे, तो दिया क्या है बेटा, इन दोनों कोणों का मान AOC और BOD का कितना दिया है, इसका मान कितना दिया है, 284 अंश, ठीक। प्लस अब देखिए इसका मान कितना है, कोण AOD प्लस कोण BOC बराबर हो गया 360 अंश। अब इसका मान दिया है बेटा, ध्यान दीजिए, अब इसका मान दिया है कितना, x। देखिए AOD आपका मान क्या रखा है और BOC ये कितना दिया है, x 284 अंश प्लस x इक्वल टू हो गया 360 अंश। 284 अंश प्लस 2x इक्वल टू हो गया 360 अंश, 2x इक्वल टू 360 अंश माइनस 284 अंश। अब 360 में से 284 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 76 अंश। तो कहने का मतलब है 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 76 अंश, ठीक। तो x इक्वल टू 76/2, 2 से भाग देंगे हो जाएगा 2 3 6 2 8 16, मतलब x की वैल्यू आ गई कितनी, 38 अंश। अब हमें देखिए 2 का मान पता था, चारों कोणों का मान पता करना है, तो 2 कोण का तो मान कैसे पता कर लेंगे, देखिए इधर। अब कोण AOC ये क्या, कौन सा हो गया, AOC, ठीक। अब AOC बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इधर AOC ये पूरा, ये AOC ये x का मान पता हो गया, तो x का मान कितना है, x का मान पता है 38, और ये पूरा टोटल कितना होता है 180, 180 में से 38 घटा देंगे तो ये वाला मान पता हो जाएगा। तो लिख देंगे कितना, 180 अंश माइनस का 38 अंश, तो ये आ जाएगा आपका AOC आपका बन जाएगा 142 अंश। तो ये आपका मिल गया 142 अंश मिल गया, और ये आपका कोण कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 142। अब BOD भी 142 होगा, क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, तो हम लिख देंगे कोण BOD बराबर कोण AOC मतलब 142 अंश। तो लिख देंगे यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण। बस इस तरह आपका चारों वैल्यू पता हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। प्रिय विद्यार्थियों बुक्स देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 25 दिया है। चित्र में ACB एक रेखा इस प्रकार है कि कोण DCA और इक्वल टू दिया है 5x, DCA दिया है 5x और DCB दिया है ये 4x। तो x का मान ज्ञात करना है तथा
DCB और DCA कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में दिया है कि कोण ACB आपकी एक, पहली बात तो सरल रेखा है। जब ये सरल रेखा है तो आप जानते हो ये सरल रेखा है, तो ये पूरा टोटल हो जाएगा आपका 180 अंश। तो आप लिख सकते हो कि तो क्या लिख सकते हो, ACD ये कोण और प्लस ये कोण बराबर 180 अंश। तो लिख सकते हो, यहाँ पे पहले लिख दिए सॉल्यूशन, क्योंकि कोण ACB एक सरल रेखा है और सरल रेखा होने के कारण वो हो गया आपका 180 अंश। तो ये हो जाएगा कोण ACD प्लस कोण BCD, ये दोनों कोण मिला के कितना हो गया 180 अंश हो गया। ठीक, अब ACD का मान कितना दिया है 5x, इसका मान दिया है 4x इक्वल टू, ये दोनों का मान क्या हो गया 180 अंश। आप सीधे सीधे भी कर सकते थे, 5 4 9x, 9x इक्वल टू 180 और जो है x के वैल्यू निकल जाता सीधे 20 अंश। तो 5 4 ये हो गया 9x इक्वल टू 180 अंश। तो x बराबर हो गया 180 अंश बटे 9, 9 दूनी 18, मतलब x की वैल्यू आ गई 20 अंश। ठीक, अब हमको कोण BCD कितना दिया है, आपका कोण आपको निकालना है BCD, ये आपका BCD दिया है आपका कितना 4x। तो हम वैल्यू रख देंगे 4 गुणे ये x की वैल्यू रखेंगे 20, तो ये हो जाएगा 20 चौक 80 अंश। ठीक, अब कोण, एक मिनट, ये DCB नहीं है, आप कोण DCA और DCB, ये तो वैल्यू दिया है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद आपको BCD पूछ रहा था, ये x की वैल्यू पता हो गई, और ACD कोण DCB और DCA भी ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो ACD देखिए बेटा, ACD ये कितना दिया है आपका 5x, तो क्या करेंगे 5 गुणे 20, 20 पंचे कितना हो गया 100 अंश। तो आपका जो है ये मान आपका सीधे सीधे कितना हो गया DCB, ये आपका DCB हो गया, और ये DCA ये आपका हो गया, चाहे BCD का हो चाहे ACD का हो, तो ये मान आपका हो गया 100 अंश, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, आप यहाँ पे लिख सकते हो या करके, नहीं कंफ्यूज ना हो, चाहे BCD का हो, ये BCD मैंने लिखा, चाहे BCD का हो चाहे DCB का हो। ठीक है, यहाँ लिखो कोण DCB या करके हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, या DCA लिखो, सॉरी DCA लिखो, या चाहे DCA लिखो चाहे ACD लिखो, ये दोनों मान आपका कितना हो गया 180 अंश हो गए। तो इस तरह आपका ये चैप्टर जो है ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्नावली स्टार्ट होगी 10.1।